अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आपको वेलकम करते हैं जीनियस कोचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करें 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 का तो उसका नाम है लोगार्थम। इसको लोगार्थम भी कहते हैं, इसको लोगारिदम भी कहते हैं और इसको लोगारिदम भी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसके वर्ड हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लोगार्थम कर सकते हैं, लोगारिदम कर सकते हैं और लोगारिदम कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो सबसे पहले हमारे पास जिन्होंने ये लोगार्थम टर्म को बताया था, सबसे पहले यूज़ किया था, वो थे अबू मोहम्मद मूसा बिन अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये मुतारफ़ करवाया था। उसके बाद 17th सेंचुरी के अंदर जॉन नेपर आ गया, उसने इसमें आके थोड़ी सी चेंजिंग की, जिसने आके एक्सपोनेंशियल जो लोगार्थम था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और तो इसके बाद बॉक्सबर्गी आ गया, उसने आके क्या किया, जो जॉन नेपर ने लोगार्थम का टेबल बनाया था, आम लोगार्थम का टेबल, इसने फिर उसका एंटी लोगार्थम बनाया, इसमें उसने थोड़ी सी वर्क किया। ठीक है, तो इसी तरह हम चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रो था, जो कि आपको जानना ज़रूरी था, एमसीक्यूज़ के लिए आ जाता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी टर्म हमारे पास आती है साइंटिफिक नोटेशन। कौन सी टर्म है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जी, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? आपने देखा होगा साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरमीम जिसे हम बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो बड़े से बड़ा नंबर होता है उसको हम 10 की मुनासिब पावर के साथ जब हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं, हम उसको बदल देते हैं, तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील हो जाता है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आपके पास हम एग्ज़ाम्पल देते हैं इसकी। एग्ज़ाम्पल आपके पास है कि आपके पास है 5 है, 30000 है। ठीक है, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर करेंगे, ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये आ जाएगा 3.5.3 क्रॉस 10 की पावर 3 आ जाएगा 3। ठीक है, देखें इसका डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे था, हमने डेसिमल लेके आना था यहाँ पे। ठीक है, तो देखें ये जो डेसिमल ने कितने डिजिट क्रॉस किए, तो डिजिट 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट क्रॉस करके वो 5 के साथ आगे लग गया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल थी। तो हम अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम एक्सरसाइज को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, थ्री पॉइंट वन के अंदर इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आपके पास नीचे नंबर्स दे दिए गए हैं उनको आपने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है 5700। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5700। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास ये आ जाएगा 5.7 क्रॉस 10 की पावर, देखें 1 2 3 डिजिट क्रॉस करके डेसिमल यहाँ पे आया तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया जी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें कहता है कि 4 4 9 8 00 एंड 000। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 4 9 8 00 एंड 000। तो हम इसको लिखेंगे 4.98। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4.98 और देखें हम कितने डिजिट क्रॉस करके ये डेसिमल यहाँ पे आया,
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्रॉस क्या करके आया, तो 10 की पावर आपके पास 7 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमें कहता है कि 9 6 000 एंड 000, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 9.6 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, वो आपके पास है 416.9, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1469.9 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4.169 क्रॉस 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि इशारिया यहाँ पे था, हमने 6 और 1 को छोड़ के इशारिया यहाँ पे लगाया, तो 2 इंच से छोड़ के हम इधर आए हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है वो आपको क्या कहता है, वो कहता है 83 एंड 000, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 83,000, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया 8.3 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी बच्चे 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, 6 क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है बच्चे कि आपने क्या करना है कि 0.00064 और 3 है, ठीक है। इसको वो कहता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज कर दें। तो नंबर आपके पास क्या है, नंबर आपके पास क्या है 0.0000643। अब देखें इशारिये के बाद आपने नंबर्स को इस तरह नहीं पढ़ना कि 0.0000443, नो 443 नहीं पढ़ना। हमने इशारिये के बाद जब नंबर्स को काउंट करना है तो हमने नंबर्स को एज अ डिजिट यूज़ करना है, जैसे कि 0.00006 4 एंड 3, ठीक है। इस तरह हम नंबर्स को डिनोट करेंगे। अब देखें आपका इशारिया यहाँ पे पड़ा है, हमने इशारिया उठा के इसके एक सही डिजिट के पास लेके आना है। तो आंसर क्या आएगा 6.43 क्रॉस 10 की पावर। देखें हम अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबर्स का हम जो 10 की पावर क्या होती है वो नेगेटिव होती है। हमने सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कितने डिजिट हम जा रहे हैं 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चे 8 है, ठीक है। 8 के अंदर वो हमें क्या कहता है कि आपने 8 के अंदर क्या करना है, वो आपके पास है 0.0074। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या है जी 0.0074, ठीक है। हमारा इशारिया यहाँ पे पड़ा है, हमने एक सही अदद छोड़ के लगाना होता है, तो आए हम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 7.4 क्रॉस 10 की पावर। अब देखें ऊपर वाला रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हम कितने डिजिट छोड़ के इधर जा रहे हैं 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम करते हैं, तो उसके अंदर वो हमें क्या कहता है कि 60, ठीक है, और 000 और फिर आपके पास क्या है 000 कहता है। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें, ठीक है। तो देखें ज़रा इसका इशारिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने इशारिया उठा के एक सही डिजिट छोड़ के लगाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर इशारिया लगा भी लें तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो हमें क्या कहता है कि आपके पास जो नंबर है वो है 0, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 300
95, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपके पास ये वाला नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसका देखें इशारिया डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने डेसिमल लेके जाना है एक सही अदद। सही अदद कौन से होते हैं, जो नॉन ज़ीरो होते हैं, ठीक है, वो सही अदद है। तो इसमें सही अदद आपके पास सबसे पहला 3 है, तो इसका आंसर बच्चे क्या आएगा आपके पास 3.95 क्रॉस, ठीक है। अब देखें 10 की पावर हमने लिखनी है, तो 10 की पावर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 10 की पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर थे, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। वो आपके पास क्या है कि 10वां क्वेश्चन है, वो हमें कहता है कि 275.00 और नीचे क्या है 0.0025 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, अब ये नंबर फ्रैक्शन के अंदर आ गया है। तो फ्रैक्शन का क्या होता है कि ऊपर वाले को ऊपर साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें और नीचे वाले को नीचे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। तो आपके पास बच्चे क्या आएगा कि ये इसका डेसिमल यहाँ पे है, हमने डेसिमल यहाँ पे लेके आना है, तो 2.75 क्रॉस 10 की पावर, अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 डिजिट छोड़ के इशारियों को लेके गए हैं, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाला है इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो हमने डेसिमल इसका एक सही अदद छोड़ के लेके जाना है, ठीक है। तो इसका बच्चे क्या आ जाएगा 2.5 क्रॉस 10 की पावर, अब देखें ये हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव के अंदर आएगी, ठीक है। तो कितने डिजिट गए हैं हम 1 2 3, तो 3 डिजिट गए हैं, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 का आंसर आ गया जी। तो अब हम बात करते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उसमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो हमने ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरमीम के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, आम तरमीम से साइंटिफिक नोटेशन में, अब हमने साइंटिफिक नोटेशन से आम तरमीम के अंदर जाना है। तो देखिए हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, पार्ट नंबर 1 है, वो हमें क्या कहता है कि 6 क्रॉस 10 की पावर -4 है, ठीक है। तो हमने इसको लिखना है अब आम तरमीम के अंदर, ठीक है। तो आम तरमीम में देखें हमने 10 की पावर -4 है, तो इसका मतलब है कि जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा था तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पूरे 4 डिजिट छोड़ के गए थे। अब एक डिजिट तो हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब है कि हम इसके साथ 3 डिजिट और लगाएंगे, वो डिजिट नहीं होंगे तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, उस जगह को फिल करने के लिए 0 लगाएंगे। तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0.000 और 6, ये आपका आंसर आ गया। देखिए अब यहाँ पे इशारिया ना हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो कितने हिंस से हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं, तो 4 हिंस से हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं, तो 10 की पावर -4 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें क्या कहता है, वो कहता है 5.06 क्रॉस 10 की पावर आपके पास क्या है 10 है, ठीक है। अब देखें अब पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आए थे, सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ आए थे, ठीक है। तो अब हम इसको जब करेंगे तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, अब 2 डिजिट तो हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब है इसके साथ 8 नंबर्स और लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे, वो हम 0 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चे देखें क्या आ जाएगा, अब हम इशारिया यूज़ नहीं करेंगे, ये 0.6 आ गया, 2 नंबर ये हैं, 10 पूरे करने हैं तो 8 हम साथ इसके 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और ये हमारा बिल्कुल सिंपल आंसर निकल आया, ठीक है। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है बच्चे, वो आपके पास क्या कहता है, वो आपके पास क्या कहता है, वो क्या है, ठीक है। तो वो आपके पास है 9.01810
की पावर कितनी है, -6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए थे। ठीक है, तो जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, तो इशारिया 1 है, ये खुद पड़ा हुआ 9, तो -6 पावर 9 खुद 1 है, तो 5 हमारे साथ हमें इस अपने पास से क्या लगानी पड़ेगी, 5 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 और छठा ये खुद 9 हो गया, और बाकी नंबर्स एज इट इज़ इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास साइंसी तरमीम में हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कहता है, वो कहता है 7.856 और 5 है, क्रॉस 10 की पावर आपके पास 8 है। ठीक है, अब देखें 10 की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आए थे, तो 3 डिजिट तो इसके पहले मौजूद हैं, तो 8 हमने पूरे करने 3 हैं, तो 5 हम साथ क्या लगाएंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, गॉड, तो ये हम इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 8 6 और 5, तो 8 हमने करने हैं, तो 5 इसके साथ क्या लग जाएंगी, ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 1 5, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास थी 9th की एक्सेस 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज, तो जो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और जहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।